से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि भाई आज संडे का दिन आज का आपने इसलिए निकाला कि कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर पीस आए। हालांकि हो इसका उल्टा रहा है, पीस नहीं आ रहा, पीस हो रहे हैं और पीस किया जा रहा है। मैं खिदा पीर पंजाल से बिलोंग करता हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं सीधे सरकार से, अगर लाइव चल रहा है तो मेरी गुजारिश है कि लाइव चलाएं इसको और हम सीधा सवाल करना चाहेंगे कि जब पीस मांगा आपने हमें पीस किया। क्या कसूर था हमारे 9 साल के बच्चों का, 8 साल के बच्चों का, 50 साल की बहन का और 30-35 साल के नौजवान उस आलिम का जो मस्जिद में पढ़ाने का काम करता था। हमने ये जंग ना मांगी थी ना आगे मांग रहे हैं। और सीधा सवाल है मोदी जी, अगर आपको जंग करना है, जंग कर करके इलेक्शन जीतने हैं तो आप जंग को सीधा दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद कर लें। हमारी बॉर्डर पे तोपें आगे दोबारा मत लगाइए। और जब हमारे इतने सारे लोग 29 के आसपास लोग शहीद हो गए, अपनी जानें चलेगी, लोगों का माल मवेशी मारा गया, लोगों के घर उजड़ गए, इतना सारा नुकसान होने के बाद एक लफ्ज तक ना आपकी जुबान से निकला, एक बार भी आपने उनकी जानों की कीमत तो देना तो बहुत दूर की बात है, आपने एक ट्वीट तक नहीं किया। ये सब हमें याद है। और किसी मेरे साथी ने यहाँ पर कहा था कि भाई जब तक हम बेसिक पे नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम मामले पे नहीं पहुंचेंगे तो पीस आ नहीं सकता। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरी दुनिया के उन लोगों से, हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सरकार से, हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम हमारे पड़ोसियों से कि भाई हमारा मसला हल करो। और ये हर 10 साल के बाद, हर 15 साल के बाद ये इंसानी जाने लेना जो है ये बंद करो। हमें पता है कि भाई जम्मू कश्मीर एक ऐसी टेरिटरी आपने बना के रखी है जिससे सरकार हिंदुस्तान के अंदर भी बनाई जाती है, पाकिस्तान के अंदर भी बनाई जाती है, अब तो चाइना भी जो है हिंदुस्तान का नाम लेके सरकारें बना रहा है। इस जम्मू कश्मीर की टेरिटरी को सरकारें बनाने के लिए आप यूज ना करें। पिछले 70 साल से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, पिछले 70 साल से हम ये कॉन्फ्रेंसें करते आ रहे हैं, पिछले 70 साल से हम पीस मांग रहे हैं आपसे और हमें पीस करते जा रहे हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं बॉर्डरों के ऊपर शहीद होते हैं, कभी कोई पता नहीं चलता कि भाई किससे क्या गलती हुई है, शल आके हमारे घर पे गिरा है, किसने कहां पर क्या बयान दे दिया और हमारा घर ही उड़ गया, किसने क्या बयान दे दिया और हमारा बस्ता बसाया हुआ घर जो वो परिवार जो उजड़ गया। ये हम हर रोज जो है यहाँ पर देखते आ रहे हैं, इसको सहते आ रहे हैं और आगे सहने के लिए हम तैयार बिल्कुल नहीं है, खासकर बॉर्डर के लोग, खासकर पीर पंजाल के लोग। अगली बार मोदी जी आपको जोश आ जाए, आप सिंदूर करें, कुछ और करें, जो भी करें हम आपके साथ हैं। बस हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप वो दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद कर लें, हमारी इन बॉर्डरों का जो है वो बुरा हाल हर बार आप ना करें। और हाँ, आपसे उम्मीद तो ये थी, जम्मू कश्मीर के एक बच्चे को, उसमें मैं भी आता हूँ, हम सब साथी आते हैं, आपसे उम्मीद ये थी कि एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आप आए थे। हमें लग रहा था कि ये जो नासूर बना हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर का पिछले 70 साल से, एक कोल्ड वॉर यहाँ पर चल रही है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आप करके जाएंगे। आज 11 साल आपको आए हुए होंगे, आपकी रिटायरमेंट की डेट भी आ गई, वो हमने दीवार पर लिख के रखी हुई थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो रिटायरमेंट के बाद आप हमारा फैसला करके जाएंगे या हमें जंग में झोंक के जाएंगे। और खासकर में जो हमारे पड़ोस की कंट्री के जो वो सिपाही सलार इस टाइम पे वहां पर बैठे हुए हैं, हर किसी प्लेटफॉर्म से कह दें मार देंगे, उड़ा देंगे, आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। भाई साहब, आपने इस्लाम के नाम पे एक मुल्क लिया और इस्लाम की किस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आप खुद तो मरेंगे, आधी दुनिया को ले मरेंगे, जिसका आज आप नारा लगा रहे हैं। और इसी तरीके का हमारे वहां पर बिहार में इलेक्शन लॉस हो गया और इलेक्शन लॉस होते ही यहाँ के हमारे जो बड़े बड़े स्टारों वाले लोग वो जाग गए हैं और बयान दे रहे हैं पास किया हुआ है, स्टार्ट करेंगे। भाई पहला सवाल है, पास किया क्यों था? इसको शुरू किया आपने हमारे बच्चे मरवाने के लिए, और जब वो बच्चे हमारे मारे गए, हमारे लोग के घर उजड़ गए, आप पूछने के लिए नहीं आए तो आपने पास कर लिया, क्योंकि आपके बड़े चाचा ने बोला था वहां से यूएस से बैठ के, व्हाइट हाउस से आपके चाचा ने बोला और आपने पास कर लिया। ना हमारे लोगों से शुरू करने से पहले पूछा गया और ना हमारे लोगों से खत्म करने से पहले पूछा गया। और मजेदार बात तो यह है कि भाई जब ये सब हो गया तो कंपनसेशन के नाम पे आपने 20-20 हजार 8-8 हजार की भीख हम लोगों को दी। तो ये मैं समझता हूं कि शर्म आनी चाहिए। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।
और अगर दोबारा आपको मन बने तो आप वहां से शुरू कर लीजिए। यहाँ दोबारा से ये तोपों के गोले जो है वो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के ऊपर बरसे, हमारे घरों के ऊपर बरसे। और आप सब लोगों का एक बार दोबारा से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भैया ये संडे का दिन था, संडे को तो वैसे भी लोग सो के लेट उठते हैं। और खजूरिया साहब और बाकी साथी तो मैं मतलब बड़ा हैरान हूँ कि भाई वो हमसे भी पहले सुबह पहुंचे हुए थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि जब तक आप सब जैसे लोग हैं तो बात करने वाले लोग हैं, बात करते रहेंगे। आज कुछ साथी बीच में सुजेशन कर रहे थे कि घर घर जाने की हमें जरूरत है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन उससे भी घर घर में घुसा हुआ इसलिए सोशल मीडिया। आप सब लोगों से गुजारिश है, जितने भी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी जितने भी हैं, अपना फोन उठाइए, हर दिन शाम को एक बार बात जरूर कर लीजिए। लाइव आइए, आपको 10 लोग देखें, 20 लोग देखें, 200 लोग देखें, 500 लोग देखें, आप बात करते रहिए, क्योंकि आपका बात करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। आज बात करना ही जो है वो गुनाह समझा जाता है, उसके बाद PSA आता है, पता नहीं UAP आता है, क्या क्या आता है, कुछ भी आएगा, कोई मामला नहीं। हम सारे लोग वहां पर भी इकट्ठे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके चलेंगे, लेकिन बात करना शुरू करिए। आप जहां बैठे हैं, जिस कंफर्ट के अंदर आप बैठ के जब आप सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, 10 मिनट के लिए लाइव आ जाइए और बात करिए, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी हो गया इस टाइम पे। वो कहते हैं ना कि भाई जिस वो शेर है कुछ कि भाई जिस वक्त में जीना मुश्किल हो, पता नहीं क्या, जिस वक्त में बोलना मुश्किल, मुझे को ध्यान में नहीं है। तो आज वो दौर है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कि भाई आज बात करना पड़ेगी, और अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। 65 हो गया, 71 हो गया, फिर 99 हो गया, फिर सिंदूर हो गया, फिर पुलवामा हो गया, ये होता रहेगा। और ये बच्चे किसी के वो नहीं है कि हिंदू मारा गया, मुसलमान मारा गया, कश्मीरी मारा गया, डोगरा मारा गया। ये इंसानी जाने हैं, और वो इंसानी जाने हम देते आ रहे हैं पिछले 70 साल से, आगे फिर से जाएंगी। वो चाहे हमारा यहाँ का कोई बेल्ट फोर्स का आदमी मारा जाता है तो वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी ने पाल पढ़ा के उसको यहाँ पर पहुंचाया है, वो भी नुकसान हमारा है। और कोई अगर राह चलता हुआ किसी ग्रेनेड से लगने से मर गया तो वो भी बच्चा हमारा ही है, वो भी किसी का बाहर का नहीं है। तो इस मैं कहूंगा कि स्टेज के मसाज से ये वहशियाना काम जो है वो सरकार करना बंद कर दे, और ये जो रोजाना डराना बंद कर दे। इस डराने से क्या हो रहा है वो भी एक बात बता के कंप्लीट करूंगा। 3 बार घंटे बजा चुके हैं भाई साहब कि इसे होता बेसिकली क्या है, साइकोलॉजी क्या है। जम्मू कश्मीर की साइकोलॉजी को मैं एक अच्छे तरीके से समझता हूँ, क्योंकि भाई प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन हूँ। वहां पर कोई कर्नल जनरल उठता है और ये कह देता है सिंदूर को स्टार्ट किया जाएगा, यहाँ बिजनेस ठप हो जाता है। खरीदने वाला खरीदना काम बंद कर देता है, बेचने वाला बेचने का काम बंद करता है। अब तो जंग आ गई, अब 10 दिन में आएगी कि 5 दिन में आएगी। ये सबसे बड़ी जंग है, ये सबसे बड़ी जंग है जो बिजनेसमैन को अपने परिवार के साथ लड़नी पड़ती है, अपने बिजनेस के साथ लड़नी पड़ती है, और खासकर अपने चूल्हे के साथ लड़नी पड़ती है। ये जो वो साइकोलॉजी है जम्मू कश्मीर को बैकफुट पे लाने की, और ये साजिशें हमें बताना चाहता हूँ यहाँ से। कोई भी एजेंसी, बहुत सारी एजेंसीज के फोन आ रहे हैं, ये लाइव चल रहा है, हम सब लोग सुन रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सब साजिशों को हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए सेब को ट्रांसपोर्ट करना होता है और रास्ता बंद होता है 15-15 दिन के लिए, हमें समझ में आता है। ये कोई मत सोचे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। और आप वहां से जंग के लिए ऑर्डर करते हैं, कहते हैं जी जंग तो कभी भी हो सकता है, पास किया हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर बिजनेस का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये चीजें हमें समझ में आती हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग वो लोग थे जिनके घरों पर कुछ भी नहीं था, किसी के पास तो उसके पास छत थी, किसी के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, उसके पास मक्की की जो वो आटा रोटी मिलती थी और सरसों की सब्जी मिलती थी। ये आपको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप जहां जहां सरकारें कर रहे हो, जहां जहां सरकारें करते आ रहे हैं, वहां पर आज भी लोग पुलों के नीचे सोते हैं। तो आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी उस तरीके से पुलों के नीचे सोए, जो बच हैं उनको सिंदूर ठोक करके मार दिया जाए। तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आप आए, आगे भी आप आते रहिए। हम आपके खादिम हैं और आपकी खिदमत में हम हमेशा हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।